जय श्री राम सीताराम। आज मैं फिर आपके सामने एक विशेष मंत्र रखूंगा और आप भी जानते हैं, अगर आप श्री रामचरितमानस पढ़े होइएगा तो आपको पता है, बहुत सारे लोग इस पर वीडियो भी बनाते रहते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये कुछ विशेष है। आज के समय में रोगों से लोग आक्रांत हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि निरोग रहे। उसमें प्रकृति का दोष है, प्राकृतिक जो हम अपराध कर रहे हैं, प्रकृति में जो मिलावट हो रही है, जो खान पान में मिलावट हो रही है, वो सारे फैक्टर है हमारे जीवन में हमें बीमार करने में। अब बीमारी आ ही रही है और एक बीमारी जा रही है, एक पर रिसर्च हो रहा है कि फिर सैकड़ों बीमारी आ रही है। तो ये तो कलयुग में है। कलयुग में हम ऐसी आधुनिकता में जा रहे हैं जहां बीमारी तो आनी ही है। अब इस बीमारी से बचने के लिए हम क्या करें? कभी कभी ऐसा लगता है कि हम डॉक्टर के यहाँ दौड़ते रहें, दवा खा रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहे हैं। कोई बाधा तो नहीं है मेरे जीवन में, कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है, कोई पूर्व जन्म का बाधा तो नहीं है, किसी इस जीवन का कोई बाधा तो नहीं है, कोई ग्रह की बाधा तो नहीं है, कोई भूत तो नहीं पकड़ लिया, किसी ने तंत्र तो नहीं करा दिया है, किसी ने मंत्र तो नहीं करा दिया है। ऐसी क्या बात है कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूं? मेरी उम्र कितनी है? मैं कम उम्र का हूं या मैं पौधावस्था में चला गया हूं? मुझे जीना है, मुझे अपने परिवार के साथ जीना है, मैं निरोग रहना चाहता हूं। तो ऐसे में आप अपने जीवन का दैनिक जो क्रियाकलाप है उसमें बदलाव लाए। क्या बदलाव लाए? आपको अपने खान पान में तो बदलाव लाने ही है। आपको थोड़ा बहुत योग भी करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, थोड़ा पूजा भी करना चाहिए। और आप किसी के प्रति ईर्ष्या ना करें, किसी के प्रति द्वेष ना करें, किसी के प्रति छल ना करे, किसी का अपराध ना करे, किसी को दंड ना दे, कोई गलत काम ना करे। इसलिए कर्मों का फल ही तो हम सब भोगते हैं। अनंत जन्मों के कर्म, दुष्कर्म, सत्कर्म जो हमने किया है वही तो हम भोगते हैं। तो हम उस बीमारी से कैसे बच सकते हैं? और कलयुग में सारे मंत्र तो लगभग जो है वो किलित है, लेकिन उसमें साबर मंत्र और श्री रामचरितमानस के मंत्र बिल्कुल बिल्कुल किलन से बाहर है। अब श्री रामचरितमानस में एक मंत्र है, त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कली कुचाली कुली कलुष न सामन। अद्भुत मंत्र है, दिव्य मंत्र है। त्रिविध दोष क्या होता है? तीन ही प्रकार के तो दोष शरीर में होते हैं। तो तीनों प्रकार के दोष से अगर आपको मुक्त होना है तो आपको श्री राम प्रभु के शरण में जाना पड़ेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, तो पांच तत्व का जो देवता है उनका पूजन करेंगे। श्री गणेश जी का पूजन करेंगे, भगवान शिव का पूजन करेंगे, सूर्य नारायण को कम से कम सप्ताह में एक बार अर्घ्य देंगे, रोज नमस्कार करेंगे, शक्ति की आराधना करेंगे थोड़ी बहुत भी, और हरि की उपासना करेंगे। तो ये पंच देवता का पूजन करना ही चाहिए प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को, और ये तो मैं कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को। तो त्रिविध दोष दुखदारी दामन जो है, ये मंत्र इतने दिव्य हैं कि आप असाध्य रोग से पीड़ित हो गए हैं, कोई उपाय नहीं है, आपके बच्चे बीमार पड़ गए हैं, कोई उपाय नहीं है, दवा खिला खिला के थक गए हैं, तो आप इस मंत्र का प्रयोग करें। किसी भी शुभ मुहूर्त में या शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से या इमरजेंसी पड़ने पर किसी समय से भगवान के शरण में आप अपने कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सबको नमस्कार करके, अपने पितरों को नमस्कार करके, गणपति को प्रणाम करके, उनकी थोड़ी आराधना करके आप रामचरितमानस के ग्रंथ को रख के पूजा करें। उन्हें टीका लगाए, उन्हें धूप दिखा दे, एक दिया दिखा दे भगवान को, एक प्रसाद का भोग लगा दे तुलसी पात्र के साथ, आसन बिछाकर आप बैठकर
शुद्धिकरण कर ले। और श्री रामचरितमानस में न्यास है, उसको न्यास कर ले, ध्यान कर ले, विनियोग न्यास ध्यान। और उसके बाद आप चाहें तो इस मंत्र का नवाहन पाठ कर सकते हैं, या 5 दिन में ही अगर पाठ समाप्त कर सकते हैं तो कर सकते हैं, या अखंड अगर पाठ कराना चाहते हो तो अखंड कर सकते हैं, या आप चाहें तो सिर्फ इसका मंत्र का जप कर सकते हैं। तुलसी के माला ले ले, या मल्यागिर चंदन का माला ले ले, या रूढ़ी चंदन का माला ले ले, और आप बस इनका जप शुरू करें। 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, 21 माला, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके पास जो समय है देख ले। सामने एक पात्र में जल रख ले, मंत्र का जाप करके भगवान को अर्पण करें, और भगवान के चरणों का ध्यान करके आर्त हृदय से मंत्र का जप करें। और जिसके लिए कर रहे हैं उसका स्मरण करें कि हे प्रभु, वो अमुक व्यक्ति बीमार है, या मैं बीमार हूं तो मैं बीमार हूं, मेरा स्वास्थ्य लाभ हो। और आप इस मंत्र का जप करें, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन करते रहे। निश्चित आपको प्रथम दिन से ही इसके दिव्य चमत्कार आपको पता चलने लगेंगे और आपको लाभ होने लगेगा। आप चाहें तो नित्य हवन कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने हवन की सब सामग्री भी बता दी है, आप हवन कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक बार मंत्र जप करने के बाद दशांश हवन कर सकते हैं। भगवान का जितना निष्ठा से आप जप करेंगे, उन पर विश्वास रखेंगे, श्रद्धा रखेंगे, आपको लाभ होगा। कलयुग में श्री राम नाम के इतने दिव्य प्रभाव हैं श्री रामचरितमानस, और इतने सरल मंत्र हैं कि हर व्यक्ति, थोड़ा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो कर सकता है। तो आज जान जाए कि त्रिविध दोष दुख दारिद्र दामन, कली कुचाली कुली कलुषण सावन, इस मंत्र के जप करने से आपके जीवन में आरूपता आने लगेगी। आपके बच्चे बीमार पड़ जाएं, उनको 1 माला के लिए उनके लिए हवन कर दीजिए। अगर उनके माथा पर आप हाथ रख के आप जप कर लेते हैं तो उनकी बीमारी कम होने लगेगी। आप उनको जल पिलाते हैं तो बीमारी कम होने लगेगी। आप हवन करके इस मंत्र से अगर उनको भस्म उनके कंठ में, माथा में लगाते हैं, अपने लगाते हैं, तो बीमारी कम होने लगेगी। यानी इस मंत्र से आप चाहें तो खुद अपने घर के एक डॉक्टर हो जाइएगा। और अगर आपने इसको 1.25 लाख मंत्र को सिद्ध कर लिया तो आप तो घर के डॉक्टर के साथ साथ आप लोगों का भी डॉक्टर बन जाइएगा। और आपके इस मंत्र के दिव्य प्रभावों से छोटे मोटे डॉक्टर, छोटी मोटी दवा से बीमारी ठीक हो जाएगा। इसलिए कि आप जब प्रभु का एक बड़ा सा औषधि आप मंत्र के रूप में दीजिएगा तो वो तो अमृत के समान जाएगा और बीमारी छू मंत्र हो जाएगी। और कोई भी मेडिसिन हो, होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो या अंग्रेजी हो, कोई भी दवा सूट कर जाएगा। और प्रभु की कृपा होगी कि आप ऐसे ही जगह पहुंचिएगा जहां आपका निदान भी हो जाएगा। ऐसे इस मंत्र के प्रभाव है। तो इसलिए मेरा विश्वास है, और ये मैं किताब से नहीं बोल रहा हूँ, इस पर मेरे सैकड़ों, इस पर भी हमारे जो हैं सो अनुभव है। और आप इसको करें। और कोई सहयोग की जरूरत हो, कोई कुछ समझ में नहीं आए, आप हमारे लिंक में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दें। तो इसको कीजिए। जय श्री राम, सीताराम।